अल्वारो करेरास, थियो हर्नांडेस, ग्रिमाल्डो, चल क्या रहा है? बहुत सारी बातें करनी है भाई इस वीडियो में। भाई रियल मैड्रिड एक मिडफील्डर, रियल मैड्रिड एक स्ट्राइकर उठाने वाली है, कंफर्म हो चुका है। रिपोर्ट्स बहुत सारी बाहर आने लगे भाई, बट आफ्टर दिस क्लब वर्ल्ड कप, ठीक है, रियल मैड्रिड ऑलरेडी एक मिडफील्डर से लिंक हो चुकी है, लिंक हो रही है, बातचीत तक स्टार्ट हो गई है भाई, और वो मिडफील्डर आयेक्स से। बहुत सारी बातें करनी है इस वीडियो में भाई, बट पहले आप ये देखो, रियल मैड्रिड भाई वांट टू साइन अ स्ट्राइकर दिस समर। ये टॉपिक मैंने कल की वीडियो में भी डिस्कस किया था, बट कमेंट सेक्शन जब मैंने देखा तो मुझे काफी भाई लोग कंफ्यूजन में दिख रहे हैं, अभी भी कंफ्यूजन में दिख रहे हैं। कोई कह रहा है भाई ग्योकेरेस उठा लो, तो कोई कह रहा है सेस्को उठा लो, तो कोई कह रहा है भाई ओसिमेन उठा लो। काफी कंफ्यूजन दिख रही है। मेरे ख्याल से ये चीज मैं कल भी रख चुका था भाई। रियल मैड्रिड एक ऐसा स्ट्राइकर चाहती है, ज़ाबी अलोंसो एक ऐसा स्ट्राइकर चाहता है भाई जो एक परफेक्ट, एक प्रॉपर, एक हेडर, एक प्रॉपर बॉल विनर हो, हेड से गोल मार सके, एक प्रॉपर लंबा चौड़ा फिजिकल स्ट्राइकर हो, बट बेंच रोल एक्सेप्ट कर ले। ग्योकेरेस एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये प्राइम में अपनी, ओसिमेन अपनी प्राइम में, सेस्को अपनी प्राइम में भाई। ये तीन प्लेयर बहुत बड़े नाम है, ये वर्ल्ड के ये बेस्ट नंबर 9 है भाई। ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। रियल मैड्रिड एक ऐसा प्लेयर लाएगी, हाँ लाएगी, रिपोर्ट्स बहुत सारी बाहर आ रही, कैसा स्ट्राइकर जो गेम चेंज कर सके रियल मैड्रिड के लिए बेंच से आके, लाइक जोसेलू, बात खत्म। जो बेंच रोल एक्सेप्ट कर ले, जो चिक चिक बिल्कुल भी ना करे, जितना खिलाए उतना वो खेल ले बिना बोले, और वो परफेक्ट प्लेयर मुझे अभी राइट नाउ बुद्धिमीर दिख रहा है, वो रोल एक्सेप्ट कर सकता है। या फिर पैट्रिक शिक दिख रहा है, लेवरक्यूसन में भी पैट्रिक शिक ने बेंच रोल एक्सेप्ट किया था अंडर ज़ाबी अलोंसो। रियल मैड्रिड भाई वांट एक मिडफील्डर एंड एक स्ट्राइकर, एंड दे वांट टू साइन बोथ, बट आफ्टर दिस क्लब वर्ल्ड कप। ये दो साइनिंग्स बेसिक साइनिंग्स है फॉर ज़ाबी अलोंसो, फॉर हिज सिस्टम। एक स्ट्राइकर में बातचीत कर चुका हूं किस हिसाब का स्ट्राइकर चाहिए रियल मैड्रिड को, एंड एक मिडफील्डर, बेसिक प्रोफाइल, बेसिक मिडफील्डर जो गेम को कंट्रोल कर सके, जो टेम्पो को कंट्रोल कर सके, जो क्रूज, एग्जैक्ट क्रूज, बात खत्म, जो गेम चला सके। हमारे पास एक ऐसी प्रोफाइल नहीं है। देखो भाई, ये बात समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। काफी रियल मैड्रिड फैंस को लग रहा है भाई ज़ाबी अलोंसो आएगा, क्लब वर्ल्ड कप का फर्स्ट एडिशन है, जितवा के चला जाएगा, पता नहीं किस 150 मिलियन कुछ विनिंग प्राइज है। पेरेस का ड्रीम है, पेरेस का सपना है, पहला क्लब वर्ल्ड कप, इतना बड़ा एडिशन, सारी बड़ी टीम्स, और ये रियल मैड्रिड उठानी चाहिए। ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, पेरेस देख रहा है ये पहला एडिशन रियल मैड्रिड उठानी चाहिए, तभी वो जल्द से जल्द साइनिंग्स कर रहा है। बट भाई ये मजाक नहीं है, ये पीएसजी खड़ी है, पीएसजी खड़ी है विद प्रॉपर टीम, विद प्रॉपर कोच। लास्ट सीजन, दिस सीजन की मैं बात कर रहा हूं भाई, मैनचेस्टर सिटी और रियल मैड्रिड दो ऐसी टीम थी जो बड़े नाम थे और उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाए। मैनचेस्टर सिटी को देख रहे हो क्लब वर्ल्ड कप के लिए, आप देख रहे हो मैनचेस्टर सिटी को देख रहे हो भाई, रियान चर्की जैसा एक अटैकिंग मिडफील्डर लेके आ गए। फोर्डन ऑलरेडी उनके पास, मतलब केडीबी को ऑलरेडी उन्होंने कर दिया है। हमारी तरह नहीं, क्रूज की तरह अभी तक भटक रहे, क्रूज वाला रोल कौन करेगा, मॉडरिच चला गया, अब चलो वो तो आर्दा गुलिर है, ठीक है ठीक है ठीक है। रियान चर्की लेके आ गई है भाई अपना मैनचेस्टर सिटी। आयत नौरी जैसा भाई बहुत ही कंप्लीट, बहुत ही ऑफेंसिव फुलबैक लेके आ गए। लिवरामेंटो जैसा एक कंप्लीट फुलबैक लेके आ गए हैं भाई, पूरी टीम खड़ी कर दी है वापस यार। राइंडर्स जैसा एक कंप्लीट सीएम, एक कंप्लीट नंबर, एक कंप्लीट सेंटर मिडफील्डर लेके आ गया भाई, पूरी टीम वापस से खड़ी कर दी है। ज़ाबी अलोंसो की बात करूं, क्लब वर्ल्ड कप अगर आपको जीतने का सोचना है, पहले इसके पास सिस्टम है, इसके पास स्ट्रक्चर, इसके पास सब कुछ है, टैक्टिकल जीनियस कोच है, बट इसको बेसिक साइनिंग्स तो दो फॉर इट सिस्टम। रिपोर्ट्स बाहर आ रही है रूडिगर अवेलेबल नहीं है फॉर दिस क्लब वर्ल्ड कप, अलाबा अवेलेबल नहीं है, अलाबा का तो भाई क्या ही नाम बोलूं, मतलब अवेलेबल नहीं है फॉर दिस क्लब वर्ल्ड कप, मेंडी अवेलेबल नहीं है फॉर दिस क्लब वर्ल्ड कप। एक कंट्रोलर चाहिए ज़ाबी अलोंसो के, तीन प्लेयर्स है नहीं, डिफेंस है नहीं जो बड़े बड़े नाम हैं। एक कंट्रोलर चाहिए, वो कह रहे हैं हम आफ्टर क्लब वर्ल्ड कप लेके आएंगे। एक स्ट्राइकर चाहिए, वो कह रहे हैं हम आफ्टर क्लब वर्ल्ड कप लेके आएंगे। अल्वारो करेरास का कुछ अभी पता नहीं चल रहा, सिर्फ 8 दिन रह गए हैं भाई रियल मैड्रिड के पास फॉर दिस क्लब वर्ल्ड कप। जैसा मैंने कल बोला था भाई, ज़ाबी अलोंसो 4-3-3 में शिफ्ट उसको होना पड़ रहा है, उसको खेलना, उसका सिस्टम कुछ और है पर उसको खेलना पड़ेगा, क्योंकि जो आप उसको प्लेयर्स दोगे उस हिसाब से वो करवाएगा, वो अडैप्ट कर लेगा, बट वो अपना नेचुरल अपनी वो गेम नहीं चला पाएगा भाई। विद जब बेसिक साइनिंग्स ही नहीं होंगी, जब बेसिक प्रोफाइल ही नहीं होंगी भाई टीम के पास। अब आ जाते हैं भाई एक लेफ्ट बैक पोजीशन बहुत टाइम से, बहुत लंबे टाइम से चल रही है भाई। अल्वारो करेरास का सीन क्या चल रहा है, कॉम्प्लिकेट होते हुए दिख रही है डील, जो काफी कमेंट सेक्शन भरा हुआ था भाई। अल्वारो करेरास का भाई अपडेट दो,
सिर्फ 8 दिन रह गए रियल मैड्रिड के पास, फिर विंडो क्लोज हो जाएगी फॉर दिस क्लब वर्ल्ड कप। फिर आप साइन नहीं कर सकते, फिर आप साइनिंग आपकी क्लब वर्ल्ड कप के बाद ही होगी। ठीक है, पहले आप ये रिपोर्ट देखो भाई आपके सामने। अल्वारो करेरास भाई इज बिकमिंग कॉम्प्लिकेटेड भाई। बेंफिका, देखो भाई मैं आपको सीन बताता हूं, मैं आपको सीन आपके सामने क्लियर रखता हूं, क्लियर लैंग्वेज में रखता हूं। बेंफिका को दिख रहा है रियल मैड्रिड को एक लेफ्ट बैक की जरूरत है, दिख रहा है। बेंफिका को पता है भाई रियल मैड्रिड अर्जेंसी में है, रियल मैड्रिड को जल्द से जल्द एक लेफ्ट बैक साइन करना पड़ेगा। बेंफिका 50 मिलियन से नीचे मना कर रहे हैं, वो नहीं दे, वो कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं डील को, वो फायदा उठा रहे हैं, वो हमारा फायदा उठा रहे हैं। वो ऑब्वियसली हर कोई उठाएगा भाई, जब इतनी लेट इतने आप जाओगे तो भाई इन चीजों में। तो बेंफिका को वो प्राइस कम नहीं कर रहा, वहीं पर रियल मैड्रिड कह रही है अल्वारो करेरास हमें 30 से 35 मिलियन, 30 से 35 मिलियन के अंदर दे दो भाई, बट बेंफिका रिफ्यूज कर रही है। सो राइट नाउ भाई ये अभी कॉम्प्लिकेट हो गई है डील, एंड टाइम रियल मैड्रिड के पास ज्यादा अभी बचा नहीं है, एंड दैट्स व्हाई रियल मैड्रिड अब एक प्लान बी के साथ बाहर आई है भाई। अगर हम साइन नहीं कर पाएंगे अल्वारो करेरास तो भाई ग्रिमाल्डो ऑल्टरनेटिव नाम रियल मैड्रिड ने सोच रखा है, और भी नाम है बट ग्रिमाल्डो का नाम बाहर आ रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी बायर लेवरक्यूसन में खेल चुका है, ज़ाबी अलोंसो के सिस्टम के अंदर खेल चुका है। अब कमाल की बात पता है क्या है, हमारा बोर्ड की तरफ से भाई कमाल की बात ये है, रियल मैड्रिड कह रही है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, मारियो कोर्ते का ना बहुत बड़ा नाम है भाई, अच्छा खासा सोर्स है, वो कह रहे हैं भाई कि रियल अगर हम करेरास लेके नहीं आ पाएंगे तो रियल मैड्रिड जाएगी एक 29 इयर्स ओल्ड ग्रिमाल्डो के पीछे, उसको लेके आएंगे अपने क्लब के लिए, उसको लेके आएंगे लेफ्ट बैक पोजीशन पे। मुझे एक बात समझ नहीं आई, तो 27 साल के 27 इयर्स ओल्ड थियो हर्नांडेस में क्या कमी थी? अगर ग्रिमाल्डो आपको वो 29, थियो 27 साल का, समझो आपके सामने है भाई। थियो हर्नांडेस सिर्फ 30 मिलियन में जा रहा है अल हिलाल, 27 साल का, राइट नाउ टॉप 5 लेफ्ट बैक में से एक, सिर्फ 30 मिलियन, सिर्फ 30 मिलियन में जा रहा है अल हिलाल। हमारा बोर्ड क्या कर रहा है और क्यों इंटरेस्टेड नहीं है थियो हर्नांडेस जैसे प्लेयर में, जो हमारे क्लब को अच्छे से जानता है, अच्छे से प्रेशर को जानता है, इस प्रेशर में खेल चुका ऑलरेडी। देखो भाई इसका गलत मतलब मत निकाल लेना, मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी अल्वारो करेरास ही रहेगी। ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए अल्वारो करेरास मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, सेकंड प्रायोरिटी मेरी थियो है, फिर ठीक है आगे जाके आप ग्रिमाल्डो देख रहे हो, ऑलरेडी खेल चुका है ज़ाबी अलोंसो के अंदर, बट पहली प्रायोरिटी हमेशा से मेरी अल्वारो करेरास ही रहेगी भाई। अल्वारो करेरास डिफेंसिवली अच्छा है, डिफेंसिवली स्ट्रांग है थियो हर्नांडेस से, ग्रिमाल्डो से। अल्वारो करेरास भाई काफी कंप्लीट लेफ्ट बैक है, अल्वारो करेरास भाई एक बॉल विनर है, अल्वारो करेरास भाई फुट पे बहुत प्यार है भाई, बिल्डअप बहुत अच्छा खासा स्मूथ कर देता है, एक एनर्जेटिक प्लेयर है, बॉल कैरियर है, इनसेन, बिलीव मी इनसेन पासर है, अनबिलीवेबल क्रॉसर है, एंड टॉप 7 यूरोपियन लीग्स की बात करूं भाई अंडर 23 अल्वारो करेरास इज द सेकंड विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोग्रेसिव पासेस। समझ लो कितना कंप्लीट है। नूनो मेंडिस के बाद अल्वारो करेरास आता है भाई प्रोग्रेसिव पासेस की जब बात, भाई मैसिव अपग्रेड है भाई फॉर रियल मैड्रिड एट लेफ्ट बैक पोजीशन। फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा अल्वारो करेरास ही रहेगी, बट अगर हम उसको नहीं ला पाते, 8 दिन का टाइम है, नहीं हो रही चीजें, तो थियो हर्नांडेस को लेके आओ। वो बंदा खुद मर रहा था, अब उसकी पोस्ट जाके देखो, वो बंदा मर रहा था भाई रियल मैड्रिड के लिए। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं भाई वो कौन सा मिडफील्डर है जिससे बातचीत स्टार्ट हो चुकी है भाई। बिलीव मी एक बहुत बड़ा मिडफील्डर, बहुत बड़ा पोटेंशियल भाई। पहले आपके सामने रिपोर्ट है भाई, रियल मैड्रिड आर होल्डिंग टॉक्स फॉर आईएक्स मिडफील्डर भाई, आईएक्स का, एंड दे आर कॉन्फिडेंट भाई टू क्लोज द डील, एंड इस पर फेब्रिजियो रोमानो का कंफर्मेशन भी आ गया भाई। रियल मैड्रिड इंटरेस्टेड है एंड इनिशियल टॉक्स ऑलरेडी हो चुकी हैं, बातचीत ऑलरेडी हो चुकी है। पहले मुझे लगा भाई अब ये कौन आ गया यार, ये इसका नाम तक नहीं सुना, रियल मैड्रिड इंटरेस्टेड इस मिडफील्डर में, ये कौन है भाई? बट पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं, सिर्फ 16 साल का है, बट इतना बड़ा टैलेंट, लमीन यमाल वाली वाइब्स देगा, बट विंगर नहीं है, मिडफील्डर है, मैसिव। बिलीव मी जब मैंने इसको देखा आफ्टर ये रिपोर्ट जो आई फेब्रिजियो की, जब मैंने इसको देखा मैं सिर्फ देखता रह गया, मेरी आंखें फटी रह गई भाई। इतना बड़ा टैलेंट, बहुत बड़ा टैलेंट है, बहुत बड़ा नाम बनेगा भाई ये नेक्स्ट 5 साल में। मिडफील्डर है जो नंबर 6, नंबर 8, नंबर 10 कहीं भी खेल सकता है भाई, किसी भी पोजीशन, किसी भी जोन, कहीं भी इसको बॉल दे दो, कहीं पे भी दे दो यार, कहीं से भी ये रिसीव कर सकता है, प्रेस रेजिस्टेंट इतना गलत लेवल का है भाई। सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी टीम में खेल सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट भाई बिकॉज ऑफ हिज
टेक्निक भाई जिडान की याद दिला रहा था भाई, जितना मैंने अभी तक देखा है भाई। बट आई थिंक इसकी परफेक्ट पोजीशन नंबर 8 रहेगी भाई, जितना मैंने देखा है। ट्रस्ट मी भाई, ही इज डेस्टिन्ड टू सक्सीड। ये प्लेयर आपको भाई लमीन यमाल वाली वाइब्स देगा, बट ये विंगर नहीं है, ये मिडफील्डर है, ठीक है। अभी से ये बंदा काफी, सिर्फ 16 साल का, बट काफी कंप्लीट दिख रहा है, काफी कंप्लीट मिडफील्डर दिख रहा है भाई। ही कैन स्कोर गोल्स फॉर फन भाई, मजे से यार। लास्ट एक मैंने एक स्टार्ट निकाला भाई, लास्ट 14 मैचेस में एज अ मिडफील्डर 18 गोल्स ठोक चुका है। सामने वाले टीम का डिफेंस खोल सकता है मजे से, प्रॉपर बॉल कैरियर है, एक्सीलेंट टैकलर है, ये याद रखना है, एक्सीलेंट टैकलर है। प्रेस रेजिस्टेंट भाई, प्रेस रेजिस्टेंट तो पूछो ही मत, सब कुछ है जो एक नंबर 8 के पास होना चाहिए, जो एक सीएम के पास होना चाहिए भाई। बहुत ही ज्यादा डेंजरस प्लेयर है। इस बंदे की टेक्निक, इसके पास जो बॉल स्ट्राइकिंग है, जिस तरह ये पावर जनरेट करता है भाई, इसकी पासिंग, इसके पास जो पासिंग रेंज है भाई इज जस्ट आउटस्टैंडिंग भाई। सबसे इंपॉर्टेंट अब्देला भाई, आई होप मैं सही नाम प्रोनाउंस कर रहा हूं। अब्देला के पास किलर, सबसे इंपॉर्टेंट किलर डिफेंस स्प्लिटिंग फाइनल बॉल्स है यार। केडीबी वाले पासेस, केडीबी वाले वो जो आउटसाइड ऑफ हिज फुट, ट्रेंट वाली क्रॉसिंग, ट्रेंट वाली थ्रू बॉल्स आउट भाई, कुछ भी कहीं से भी खोल सकता है सामने वाली टीम को, कहीं से भी क्रॉस डाल सकता है भाई, वो भी पिन पॉइंट परफेक्ट क्रॉस, सेट पीस से डाल सकता है, ओपन प्ले से डाल सकता है, डीप से डाल भाई, कहीं से भी क्रूज वाली पोजीशन से डाल सकता है भाई। पासिंग रेंज बहुत ज्यादा है, गेम चेंजर है, पिच के किसी भी कोण भाई, बहुत कंप्लीट एक सीएम दिख रहा है, बहुत बड़ा एक बहुत मैसिव पोटेंशियल दिख रहा है भाई इस प्लेयर में। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अब अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर रखना। आई होप आपने वीडियो को ऑलरेडी लाइक, चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब, ये 2 काम आपने ऑलरेडी बिना बोले कर दिए होंगे भाई, इट मीन्स अ लॉट। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में अल्वारो करेरा वाली सिचुएशन पे रखना, करेरास वाली सिचुएशन पे रखना। अगर 8 दिन बचे, अगर हम नहीं लेके आ पाते तो सेकंड प्रायोरिटी रियल मैड्रिड की क्या होनी चाहिए, थियो या फिर ग्रिमाल्डो या फिर कोई और नाम? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर रखना भाई। एंड अपने थॉट्स एक मिडफील्डर पे, एक स्ट्राइकर पे जरूर रखना जो हम इस समर में मोस्ट प्रॉब्ली उठाने वाले हैं। आई विल सी यू वेरी सून। आला मदरी।